हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा बुक से। जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज क्या है हमारी, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये एक्सरसाइज जो है 14.2 जो है हमारी पेज नंबर 14.14 पर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 तक हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे देखिए, इफ द पॉइंट 2 and 1, देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमें पॉइंट दे रखा है p की वैल्यू ये मान लीजिए आप, और q की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 और -2। ओके, और हमें क्या देता है, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट xy, और हमें शो करना है, शो दैट x + 3y = 0। स्टूडेंट हम सबसे पहले से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। माना कि हमारे देखिए कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है p, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा q। p के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और 1, इसके मान है 1 और -2। ओके, अब ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट जिसके निर्देशांक कितने हैं x y। तो p q हो गया स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को r मान लेते हैं। तो r के निर्देशांक कितने होंगे हमारे, r के निर्देशांक हमने मान लिए x और y। ओके, तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि p r और q r जो है क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, x + 3y = 0। तो स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमें लगाना क्या है, हमें वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या शो करना है, pr, हमें शो करना है pr = qr। क्वेश्चन में हमें ये दिया है, यानी ये डिस्टेंस इन दोनों के बराबर है, तो हमें वो प्रूव करना है, x + 3y = 0। तो स्टूडेंट हमें यानी प्रूव क्या करना है, pr = qr। तो स्टूडेंट हम जो दो बिंदुओं का, दो जो हमें पॉइंट दे रखे हैं, उनके डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, हम क्या करते हैं, pr का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस pr = क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये हमें दोनों ये पॉइंट गिवन है p और हम r का अगर हम निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से आप देखिए क्या होता है, x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। स्टूडेंट पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 यानी x - 2 प्लस के क्या हो गया y2 यानी y - 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, दोनों ये जो वैल्यू हैं, हम दोनों को क्योंकि बराबरी तो हमें प्रूव करते चलना, दोनों को एक साथ ही बराबर लेते हैं। अब दूसरा क्या था, दूसरी वैल्यू क्या हमारी qr। तो स्टूडेंट qr निकाल लीजिए। qr अगर हम स्टूडेंट qr को अगर हम निकालेंगे, तो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 और x1 की हमें वैल्यू इसमें भी पुट कर देनी है। तो देखो x2 तो हमारा क्या है, x और y है, ये होगी हमारी x की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू करनी है, x1 जो है हम इनकी वैल्यू करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, x2 y2 हो गया, ये हो गया हमारा x1 y1। अब इन दोनों के बीच में जो है वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, x2 - x1 यानी x -1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है y2 - y1। तो y2 क्या है स्टूडेंट, y है, और देखो माइनस आता है, बट यहाँ पर आप देखिए y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक काम करो, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसे हटा के सीधा ही प्लस का साइन पुट कर दे रहे हैं, एक लाइन बच जाएगी यार हमारी। इसमें सबसे पहले आप देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। देखिए क्योंकि हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, pr = qr, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, pr = qr। तो हमने क्या करा, दोनों को इक्वल टू लिया, दोनों को बराबर हम शुरू से ही लेके चल रहे हैं। तो इसमें यहां से आप देखिए, सॉरी ये स्क्वायर वाला लगना था, इस पे a - b की हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बाय यूजिंग ऑफ a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + के 2ab, और क्या हो जाएगी a - b का होल स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पुट करते हैं। यहां से आप देखिए, इसे a - b की माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो क्या हो जाएगा x² + के 4 माइनस के कितने हो जाएंगे, -2 * ab, यानी 2 2 जा 4 4x। तो स्टूडेंट यहां से हमारा क्या बन गया, x² + के 4y - के 4x। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे आ जाइए, अब इसे भी हम माइनस के आइडेंटिटी से खोलेंगे, तो y² + 1 माइनस, देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 2y। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसे खोलते हैं हम, x² + के 1 - के 2x, ये भी खुल गया, और ये यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी यानी ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। तो इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, y² + के 4 और प्लस के क्या हो जाएंगे
4y। तो फ्रेंड देखिए हमने अपने जो है प्रॉपर वे में हमने खोल लिया। अब एक काम कीजिए, देखिए बराबर में है तो y स्क्वायर से y स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर जो वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया है, 4 और प्लस के 1 कितने हो गए, 5, नोट कर दिए। अब देखिए ये दोनों हो गए 4 और 1 कितने हो गए, 5। 4x इधर है, इधर देखिए कहीं 4x है, कहीं नहीं है। 4x है हमारे पास नहीं है 4x कहीं भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस के 4x नोट कर लो और माइनस के 2y। 4x 2y, ये देखो 4 प्लस 1 5 हो गया। अब यहां से आ जाइए स्टूडेंट, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए भाई, दोनों प्लस के हैं, और माइनस के 2x और प्लस के 4y। 5 से भी 5 भी आपका हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या रहेगा, माइनस के 4x माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 2x और प्लस के 4y। स्टूडेंट x और y को हम पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो 4x हो गए, यहां से माइनस के इधर आके क्या हो गए, ये हो गए भैया आपके प्लस के। माइनस के 2y है और ये जो प्लस था ये भी क्या हो गया, माइनस के हो गए। तो माइनस के कितने हो गए, 4y इक्वल टू 0। स्टूडेंट कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस के 2x बचेंगे यहां से, और यहां से क्या हो जाएंगे माइनस के 6y। ये मैं आपको प्लस माइनस पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है, साइन वो आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो 4 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा इसलिए, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, बट साइन माइनस का आएगा, इसलिए माइनस के 4y और माइनस के 2y इक्वल टू 6y हो गए। इसलिए यहां से माइनस के 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब अगर हम इससे इसे डिवाइड करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, और इससे अगर आप इसे कैंसिल करोगे 0 आ जाएगा। इट मींस हमें अपना आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, x प्लस के 3y इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ। और इसमें हमें प्रूफ क्या करना था, हमें देखिए हमें अपने क्वेश्चन के अंदर भी x प्लस 3y इक्वल टू 0 ही प्रूफ करना था, और जो कि हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 0 हमने प्रूफ कर लिया है। आप यहां से ध्यान दीजिए, माइनस के 2 कॉमन ले लिए, x प्लस के 3y आ गया। यहां से पक्षांतर किया, 0 से भाग करेंगे तो माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भी जो है थीम कुछ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 जो किया है बिल्कुल उसी की तरीके से है। क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। x y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x एंड y, यानी x और y हमने क्या मान लिया, p पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट हो गया हमारा q पॉइंट, और एक पॉइंट हमने मान लिया r पॉइंट। आगे देखिए, द पॉइंट ऑफ द x y फ्रॉम point -30 and as well as 30 are 4, यानी कि P पॉइंट की यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी 4 है, ये यानी दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर है, और क्या हमें गिवन है, 4 दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें अपने x और y की जो है ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, हम सबसे पहले वही काम करेंगे, अपने p और इसकी जो वैल्यू है हम इसे निकालेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, अपने p और q की। p q की स्क्वायर रूट फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो देखो p q की वैल्यू क्या गिवन है, हमें पहले दिया हुआ है 4 है, तो p q की जगह हम 4 पुट कर देते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं p q के लिए यहां नोट कर देते हैं, जिससे पता रहे कि p q की दूरी है। ये काम करते हैं, छोड़िए p q ही रखते हैं, हम नेक्स्ट लाइन में चेंज करेंगे। p q का जो डिस्टेंस है, p q के डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1, x2 है, और ये क्या हो जाएगा, x1। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, x देखो माइनस आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। प्लस क्या हो जाएगा अब हो जाएगा x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे, इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस के 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और प्लस के कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6x, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 2 जा 6x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि बाकी का आप करोगे तो कुछ y में से 0 गए तो कुछ नहीं बचा, आपका कुछ नहीं माइनस हुआ, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो इसका स्क्वायर है, अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसका जो अंडर रूट है इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x और प्लस के y स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर करोगे 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x
और प्लस के वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें पक्षांतर करके इसकी हमें समीकरण बना देनी है, या अभी हम एक काम करते हैं, बिल्कुल इसे इसकी टाइप से ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं। ओके जी बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हम अपना एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों की दूरी क्या दी हुई है, हमें बराबर दी हुई है। अब हम P और R की दूरी निकालेंगे। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, P और R की हम दूरी निकालेंगे। तो स्टूडेंट फिर से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हमने पहले मान रखे हैं x2 y2। अब इस पर आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस किसका है, PR इसका। तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x2 - x1 यानी x माइनस के कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा y2 - y1 यानी y - 0 का स्टूडेंट्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें माइनस में मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए PR की वैल्यू क्या है 4 है और ये कितना हो जाएगा आपका, फॉर्मूले से खोल देते हैं, अभी यहाँ पर स्क्वायर ही रखते हैं, x स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे 9 माइनस के 6x, माइनस के 6x हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट y स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है, जब इसकी साइड चेंज होगी हो जाएगा 16 = x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का डिस्टेंस बराबर था। अगर इन दोनों का डिस्टेंस बराबर था और हम इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम कंपेयर करते हैं, तो स्टूडेंट देखिए हमारे यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा। अब हम इन दोनों में से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, हम यहाँ से पहले इसे ले लेते हैं, इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x स्क्वायर, ये 16 यहाँ पर क्या है प्लस का है, साइड चेंज हो जाएगी, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो 16 माइनस के क्या हो जाएंगे आपके, इधर से माइनस में आएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 16 हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा हमें -7 प्लस के 6x प्लस के y स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, इसे भी हम पक्षांतर करते हैं, ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर प्लस है माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7 और माइनस के 6x प्लस y। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हमारे पास में एक इक्वेशन ये आ गई है और एक इक्वेशन आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है, इक्वेशन नंबर 1 आई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 7 और प्लस के 6x। स्टूडेंट इसी टाइप से हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है। अब हम एक काम और कर लेते हैं, इन इक्वेशन में थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को तो एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन आगे सॉल्व भी करनी है, और इनका पक्षांतर कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये माइनस जो है ये प्लस का हो जाएगा और 6x क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। हम इसे नहीं मानते, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, अब इन्हें भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो माइनस है ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यानी फाइनल जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और बराबर में क्या हो गया, ये हो गए हमारे प्लस के 7 और माइनस के 6x और इसी टाइप से हो गए। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूं। अब इन इक्वेशनों को यूज करते हैं बाय कैलकुलेशंस ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इधर क्या आ गया हमारा 7 माइनस 6x, और दूसरी क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर हो गए 6x माइनस प्लस के 7। तो स्टूडेंट एक काम कीजिए, देखिए अगर हम इन दोनों का पक्षांतर करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो दोनों ही निगलेक्ट हो जाते हैं, हमारे दोनों ही कट जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या रह गया, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया, यहाँ से इन दोनों की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास रह जाता है तो स्टूडेंट हमारे पास अब क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा, ये तो हमारे निगलेक्ट हो गए, तो यानी अब हमारे पास है 7x माइनस 6x इक्वल टू 6x प्लस के क्या रह गए 7। स्टूडेंट x को हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं यहाँ से, तो हम हमारे पास में यहाँ से वैल्यू क्या बच जानी है इसकी, x को इस तरफ ले लो, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए 7x ठीक है, तो 7 और 7 ये जो है ये हमारे दोनों हो गए कैंसिल आउट, इससे ही हमारा कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या रहेगा, इसे चेंज करेंगे माइनस 6x है, इसे भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 6x माइनस 6x इक्वल टू क्या बचा 0, तो 12x इक्वल टू 0 रह गया। x की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 0 अपॉन माइनस 12, इट मीन 0। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ से आप देखिए हमें x की वैल्यू मिली है 0। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, इस x की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में कर रहे हैं हम पुट द वैल्यू
ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी? इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x² + y² और इक्वल टू 6x + 7। तो यहां से हमने क्या करा है, x की वैल्यू पुट कर दी। तो स्टूडेंट x की वैल्यू अगर 0 का स्क्वायर करेंगे बिकम 0 ही हो जाना है वो, और प्लस के क्या हो गया y² इक्वल टू 6 इंटू x की वैल्यू क्या है 0 और प्लस के 7। तो स्टूडेंट हमें यहां से क्या मिल गया y² इक्वल टू 7, क्योंकि 6 की 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 हो जाना है ये तो। ठीक है स्टूडेंट, आपको शो हो रहा है? नहीं, मैं एक काम करता हूं, आपको शो नहीं हो पा रहा है, मैं इस कैलकुलेशन को, इससे आगे की कैलकुलेशन स्टूडेंट मैं यहां पर कर दे रहा हूं, अब आपको शो हो रहा होगा। देखिए यहां से हम एक बार दोबारा से चलते हैं। हमने क्या करा, x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दी। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x² + y² इक्वल टू 6x + 7। अब क्या है देखो, x की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो 0 पुट कर दोगे, 0 प्लस के y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 + 7। 0 की टेंडेंसी होती है मल्टीप्लाई करोगे सबको 0 बना देगा, तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा हमारे पास में प्लस का 7 यानी x² इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट जब इसका स्क्वायर रूट करोगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा √7, और ये क्या हो जाता है जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं या स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या हो गया, y इक्वल टू √+-7, यानी ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और ये y की वैल्यू जो है ये वैल्यू क्या है माइनस में भी आ सकती है। तो स्टूडेंट देखिए हमें दो वैल्यू निकालनी थी, हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई हमारी 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई है √7, यानी कि हमारे निर्देशांक कितने आ गए x और y के 0 और √7। ये प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं, या तो ये प्लस वाले मान लो या आपका क्या हो सकता है √7। तो स्टूडेंट हमारे आंसर हमें मिल चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो गया।